दोस्तों, स्वागत है आपका। तो स्पेसडेक्स मिशन के साथ भारत ने फिर किया कमाल। चंद्रमा से नमूने लाने बीएसएस के निर्माण के लिए जरूरी है यह तकनीकी। 2 अंतरिक्ष यानों के साथ रवाना हुआ है इसरो का PSLV-616 रॉकेट। तो बेहद महत्वपूर्ण मिशन या भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी है। अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए यह किफायती प्रौद्योगिकी प्रदूषण मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन में भी भारत होगा आत्मनिर्भर। इसरो की 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो स्थापित करने की योजना उसमें भी मददगार होगी। किसी मिशन के लिए 1 से अधिक रॉकेट लॉन्च करने पर भी होगी इस तकनीक का एक इस्तेमाल। तो किस तरह का हासिल करेगा सफलता? 2 अंतरिक्ष यान जो बेजर अंतरिक्ष टारगेट की ऐसी कक्षा में रखा जाएगा जो उन्हें एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर रखेगी। तो ये दूसरी न्यूज है, हाई कोर्ट में जजों के रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे न्यायाधीश। और भारत के पूर्व मित्र अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर नहीं रहे। वहीं केजरीवाल का अतिशी को अस्थायी सीएम कहना अपमानजनक है। एलजी ने कहा, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आप संयोजक के शब्दों पर जताई नाराजगी। कहा, घोषित योजनाओं की विफलताओं की जिम्मेदारी आखिर में सीएम अतिशी की ही मानी जाएगी। उन्होंने कहा, ये शब्द न केवल राष्ट्रपति बल्कि उनके प्रतिनिधित्व के रूप में मेरा भी अपमान है। आपके ऊपर ऐसा शब्द 2024 ने वैश्विक क्षितिज पर छोड़ी भारत व ब्रांड मोदी की छाप। 1962 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली। कई देशों में सत्ता विरोधी लहर ने कराया सत्ता परिवर्तन। भारत में लगातार तीसरी बार बनी रही मोदी सरकार। कई पहलों के लिए इतिहास में दर्ज हुआ यह वर्ष। दुनिया के दिग्गजों ने अपने शब्दों में की सराहना। मजबूत से भारत का लोहा भी दुनिया ने मान लिया है। तो नए वर्ष का स्वागत होगा। युद्ध के लिए अपरंपरागत तरीके देश के लिए चुनौती है। राजनाथ सिंह ने कहा, उज्जैन महाकाल में महाकालेश्वर मंदिर में दुग्ध अभिषेक करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ में हैं थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। देश के सबसे धनी सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू। ममता बनर्जी की संपत्ति सबसे कम। मोहन यादव जी 42 करोड़, झारखंड के हेमंत 25 करोड़, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर 7 करोड़ 81 लाख, हरियाणा के नायब सिंह 5 करोड़ 80 लाख, उत्तराखंड के धामी जी 4 करोड़ 64 लाख, छत्तीसगढ़ के विष्णुराव 3 करोड़ 80 लाख, पंजाब के भगवत मान 1 करोड़ 97 लाख, बिहार के नीतीश कुमार 1 करोड़ 64 लाख, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ 1 करोड़ 54 लाख, राजनाथ भजन लाल 1 करोड़ 46 लाख, दिल्ली अतिथि 1 करोड़ 41 लाख, चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़। देश मनमोहन के शोक में राहुल मना रहे नए वर्ष का जन्म। भाजपा का वियतनाम यात्रा को लेकर प्रहार। तो कांग्रेस बोली, निजी यात्रा को लेकर क्यों कर रहे हैं परेशान। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद। देश में अनुसंधान नवाचार का भविष्य क्या है? शोध और शिक्षा के क्षेत्र में भारत का वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन उन्नयन योजना की शुरुआत की। योजना छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक संसाधन तक समान पहुंच प्रदान करने के साथ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस साल की 5 भर्तियों को नए कैलेंडर में मिलेगी जगह। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जल्द जारी कर सकता है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। इस साल की 5 भर्तियों को नए कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसमें 3 भर्तियां विभिन्न कारणों से स्थगित की जा चुकी है। आयोग ने सहायक कुल सचिव के 38 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक भर्ती की तिथि घोषित नहीं है। वहीं सहायक अभियंता के 604 पदों की भी होगी, जबकि उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला वैज्ञानिक के आयोग कैलेंडर में इस भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 17 नवंबर को प्रस्ताव, लेकिन अब नए 2025 में शामिल होगा। तो 2021 को भी स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को आरओ प्रारंभिक परीक्षा 23 की तिथि घोषित होने का भी इंतजार है, जो पेपर लीक के कारण निरस्त हुआ था फरवरी में। अगर आयोग आरओ परीक्षा जब कोई निर्णय ले लेता तो आरओ समेत कुल 5 लंबित भर्ती परीक्षाएं होंगी। वहीं राज्य कृषि सेवा परीक्षा का परिणाम जो अभी इन दोनों भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षाएं होनी है। आयोग ने नए कैलेंडर में मुख्य परीक्षाओं को शामिल की। इसके अलावा आपको कुछ पुराने अधियाचन पड़े, जिनमें पुराने का देखिए क्या होता है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री, खंड शिक्षा अधिकारी। आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में भर्तियों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगले साल पीसीएस परीक्षा 2025 का विज्ञापन भी जारी होना है, जिससे नए कैलेंडर में जगह दी जाएगी। यानी आयोग 2024 में जो सोया हुआ था, एक भी परीक्षा न करा पाया ठीक से, अब 2025 में क्या करता है ये देखना होगा। नए साल पर सिपाहियों की 80,000 भर्ती होगी। नया साल यूपी पुलिस को सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाएगी। संभव होगा जनवरी 2025 में शुरू हो रहे महाकुंभ से। यूपी पुलिस इस कुंभ के लिए पहली बार 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अभूतपूर्व होगी। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वर्ष 2025 में यूपी पुलिस को करीब 80,000 नए सिपाही भर्ती मिल जाएंगे। कुछ पुरानी भर्तियों का परिणाम भी इसमें शामिल है। तो अब की बार कुल 60,244 सिपाही भर्ती चली रही है, लेकिन 80,000 नए साल पर 80,000 सिपाही को होगी भर्ती। मार्कशीट में विषय का पूरा नाम न होने पर हाथ से फिसली नौकरी। इस साल 5 भर्तियों को कैलेंडर में मिलेगी जगह। तो
माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बच्चों को मुफ्त किताब भी मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि पीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिल चुका है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी लोक सेवा चयन आयोग ने नहीं दिया अभ्यर्थी को मौका। तो लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद अंग्रेजी टंकल में तबीयत बिगड़ने से नहीं दे सका था टेस्ट। नए विश्वविद्यालय में जल्द नियमित कर्मचारियों की करेंगे नियुक्ति। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ट्रेन रोकी। भारत के अंतरिक्ष में एक और छलांग। PSLV 16 से भेजे गए दोनों यान रॉकेट की सफलतापूर्वक। तो कामयाबी भारत जो है रूस अमेरिका चीन के बाद विशेष क्लब में शामिल हो गया। बेसिक के राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए कल से लिए जाएंगे आवेदन। DLED प्रवेश विकल्प भरने के लिए मांगा गया वो। नए साल में स्टार्टअप को ट्रेड को समझे। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। बुमराह श्रेष्ठ क्रिकेटर के दावेदार हैं। यशस्वी अकेले लड़े, दिग्गज हो गए फेल। रोहित और विराट नहीं उठा पाए जिम्मेदारी। 34 रन के अंदर 7 विकेट खोकर भारत ने गंवा दिया मैच। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड। सेंटर बनाकर स्टार्टअप को बढ़ावा दें, योगी जी ने कहा। भाजपा सरकार ने यूपी को बेरोजगारी प्रदेश बनाया, अखिलेश जी ने कहा। और मुख्यमंत्री योगी आज महाकुंभ के कार्य की समीक्षा करेंगे। स्कॉटलैंड में भारतीय छात्रा का शव नदी में तैरता हुआ मिला। तो 22 वर्षीय भारतीय छात्रा का शव एक नदी में तैरता हुआ मिला है स्कॉटलैंड की। ऑनलाइन लेन देन नहीं होगी गड़बड़ी। निर्माण श्रमिकों को 25% सस्ता घर मिलेगा। धर्म की राजनीति करने में जुटे आपके नेता। कांग्रेस ने कहा महिला यात्रियों के लिए बसें न रोकने पर कार्रवाई होगी। और गलन भरी हवाओं से पारा 3 डिग्री गिरा है, जबकि किसानों के पंजाब बंद से 200 से अधिक रेलगाड़ियाँ प्रभावित हो गई हैं। पुजारियों को सम्मान राशि देगी आप, विपक्ष हुआ हमलावर। युवाओं को ब्रेन वॉश करने वाले भाषणों की अनदेखी नहीं कर सकते, हाईकोर्ट ने कहा है। सर्वाधिक एनपीए कृषि में क्रेडिट कार्ड का बकाया 55% तक बढ़ा। नए साल के स्वागत के लिए तैयार हो गई है दिल्ली। स्कूल शिक्षा में 37 लाख कम हुए नामांकन। माध्यमिक स्तर पर ज़्यादा छात्रों ने छोड़ी है पढ़ाई। नए अनुभव के लिए हो जाए तैयार। एयरपोर्टों की संख्या से तय होगा नया नोएडा एयरपोर्ट का विस्तार। 2032 तक रक्षा विस्तार करीब 5,000 करोड़ पाले जाएंगे। 50,000 करोड़ पाले जाएंगे। माध्यमिक में बुद्ध पूर्णिमा को मिलेगी छुट्टी। राज्य से वसूली बढ़ाएंगे निकाय। 1 अप्रैल से RTGS NFT के पैसे ट्रांसफर करते समय दिखेंगे लाभार्थी का नाम। हाईकोर्ट में जजों के रिश्तेदार नहीं बन सकते हैं अब न्यायाधीश। 1 साल में दुगनी दिल्ली के जंगलों में आग के मामले। एयरलाइन के कस्टमर से साझा करना होगा अंतर्राष्ट्रीय डाटा। तो अब देखा जाए यहाँ पे तो 80,000 जो शिक्षक भर्ती है वो और माध्यमिक विद्यालय में रिक्तियों का विवरण मांग लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में रिक्तियों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए। शिक्षा कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष रिक्त पदों को स्पष्ट करने के लिए की गई जारी। निर्देश में कहा गया कि 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्ति कार्य उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को इस विवरण में शामिल किया जाए। बापू परीक्षा भवन की रद्द PT पटना के 22 केंद्रों पर होगी। और बात करें तो डबल नौकरी करने वाले फार्मासिस्ट होंगे ब्लैक लिस्टेड। ये थी आज की अपडेटेड न्यूज़, जिसमें बर्फीली हवाओं से कपी और भारत का नया छलांग लगा दिया है। और विवाहित शिक्षिकाओं को ही करवा चौथ पर अवकाश मिलेगा। माध्यमिक स्कूल में विवाहित शिक्षिकाओं को करवा चौथ का अवकाश मिलेगा, जबकि बेसिक स्कूलों के सभी शिक्षिकाओं के पूरे दिन के अवकाश की सुविधा मिलेगी। 26 दिसंबर बेसिक शिक्षा के स्कूलों में वर्षभर दी जाने अवकाशों की सूची जारी होने के बाद सोमवार को माध्यमिक विद्यालय अवकाश की सूची जारी कर दी गई है। वहीं TT मेरिट पर ही करें शिक्षकों की भर्ती का जो मैटर हुआ है 2011 के सीटों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने TT पास प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए यूपी सरकार से कहा था कि 2011 विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति करें। शीर्ष कोर्ट ने सरकार को नियुक्ति करने के 12 हफ्ते का समय दिया था। कहा था ये नियुक्तियाँ TT की मेरिट के आधार पर होगी। प्रदेश में सहायक शिक्षकों की कुल 72,825 पर रिक्त हैं। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद, 68,500 भर्ती का विवाद और 2011 शिक्षक भर्ती, यानी जितने भी प्राइमरी भर्ती है, सबसे पहले जो प्राइमरी भर्ती आई थी 2011 में आई थी, जिसमें 72,825 पद थे, फिर 68,500 पद थे, फिर 69,000 जो पोस्ट है, सब प्राइमरी की भर्तियों में भारी विवाद हुए हैं। तो जस्ट इसमें भी TT के मेरिट पर ही करें शिक्षकों की भर्ती, जारी करना होगा TT का कट ऑफ। लेकिन 69,000 में क्या हुआ था वो बता दें आपको। 69,000 में पेपर हुआ, फिर बाद में गुणांक जोड़ा गया। उसमें TT सिर्फ पासिंग थी, लेकिन 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें TT के स्कोर पे हुआ था, उसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं थी। लेकिन अब जो आएगी एग्ज़ाम 68,500 की बची हुई सीटों पर, जो 27,000 उसमें कैसे होगा, लिखित परीक्षा और गुणांक के आधार पे होगा। तो आपको बता दें 2011 के जो कुछ अभी अभ्यर्थियों का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसकी सुनवाई के बाद फिलहाल ज्वाइनिंग क्या है, इसमें अभी कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड है। TT मेरिट पर ही कुछ लोगों का कई शिक्षकों की भर्ती, जो उस समय के बचे हुए लोग हैं। बड़े रोड़े होंगे इस राह में। पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकती है सरकार। अभी जारी करना होगा TT का कटा।